This video is not made for kids. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th कृतिका का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मेरे संग की औरतें। तो इस चैप्टर के अंदर जो लेखिका हैं मृदुल गर्ग, उन्होंने अपने घर की जो औरतें हैं उनके बारे में बताया है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है। हमें उनके घर की औरतों के स्वभाव के बारे में बताया है। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। अब ये पर्दा प्रथा क्या होती है, मतलब घर में उन्हें पर्दे लगाना पसंद था क्या? नहीं, जो आपने देखा होगा ना घूंघट वगैरह करके चलती हैं औरतें, वो उनमें से थी। बहुत स्ट्रिक्ट थी कि घूंघट करके रहो। उनके नाना ने तो विवाह के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मतलब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बैरिस्ट्री पास की थी और विदेश शान शौकत से ज़िंदगी बिताने लगे। मतलब जो विदेशी शान शौकत, मतलब जो भी फॉरेन के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं, वो उनका यूज़ करके बड़े ही मज़े से रहने लगे। परंतु नानी पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। नानी ने अपनी पुत्री की शादी की जिम्मेदारी अपने पति के एक मित्र, जो कि स्वतंत्रता सेनानी मतलब जो कि फ्रीडम फाइटर थे, प्यारेलाल शर्मा जी, उनको सौंप दी कि अब हमारी बेटी की शादी आपको ही करानी है, प्यारेलाल शर्मा जी। और उन्होंने एक डिमांड भी रखी। क्या डिमांड रखी थी नानी ने? नानी ने डिमांड रखी कि मैं अपनी बेटी की शादी उसी से कराऊंगी जिसने जो स्वतंत्रता सेनानी रहा हो, मतलब जो कि फ्रीडम फाइटर रहा हो, उसी से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगी। मतलब जो लेखिका की माँ थी, उनकी शादी एक स्वतंत्रता सेनानी से हुई। अब यहाँ पर जो लेखिका की माँ थी, उन्हें खादी की साड़ी पहननी पड़ती थी और खादी की साड़ी पहनने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुआ करती थी। एक तरीके से असहनीय थी वो साड़ी। लेखिका ने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं देखा। आपने देखा होगा कि भारत के अंदर जो ज़्यादातर माँ होती हैं, बच्चों के पीछे लगी रहती हैं, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती हैं बच्चों के साथ। तो लेखिका की माँ ऐसी नहीं थी। वे घर परिवार और बच्चों के खान पान जो होता है, खाने पीने का, उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता थी कि बच्चे को खाने के लिए 24 घंटे उसके पीछे लगे हुए हैं बच्चे के। तो इस तरीके से उनका बिहेवियर नहीं था। उन्हें पुस्तक पढ़ना और संगीत सुनने का शौक था। मतलब गाने वाने सुनना, बुक्स रीड करना, इसका बड़ा शौक था उन्हें। उनमें 2 गुण बहुत अच्छे थे जो लेखिका की माँ थी। एक तो वो झूठ नहीं बोलती थी, और जो दूसरे का कोई सीक्रेट होता था, गोपनीय बात होती थी, उसको किसी और को नहीं बताती थी। मतलब किसी का सीक्रेट किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। इसी वजह से उन्हें घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मतलब आदर मिलता था, और बाहर वाले जो लोग हुआ करते थे वो उनके फटाक से दोस्त बन जाया करते थे। लेखिका की जो परदादी थी वो बहुत ही हटकर चला करती थी। आप बिलीव नहीं करोगे कि हटके चलने का मतलब क्या है। उन्होंने मंदिर में जाकर विनती की कि जो उनकी पतोहू है उसको पहला बच्चा लड़की हो। तो उस जमाने के अंदर लोग ये प्रे करा करते थे कि लड़का हो लड़का हो लड़का हो, बेबी बॉय बॉर्न हो बेबी बॉय बॉर्न हो। लेकिन उन्होंने कुछ अलग ही करा, और उनकी ये बात सुनकर लोग काफ़ी ज़्यादा हक्के बक्के रह गए। ईश्वर ने उनके घर में पूरी 5 कन्याएं भेज दी। मतलब 5 बेबी गर्ल बॉर्न हुई। एक बार घर के सभी लोग घर के बाहर एक बारात में गए हुए थे और घर में जागरण था। लेखिका की जो दादी थी वो शोर मचने की वजह से घर के दूसरे कमरे में जाकर सो गई। अब वो आराम से सोई हुई थी, तभी चोर चुपचाप सेंध लगाकर उस कमरे के अंदर आ जाता है। सेंध लगाकर मतलब ताले वाले को खोल के जैसे तैसे करके आ जाता है। उसी कमरे में घुस आया जहां पर दादी सो रही थी। पर दादी की नींद खुली। उन्होंने चोर से 1 लोटा पानी मांगा। बोला, बेटा पानी ला दो। अब बूढ़ी दादी को इस हालत में देखकर जो चोर थे वो भी झुक गए
और फटाफट कुएं के पास गए और पानी लेकर आए। परदादी ने आधा लोटा पानी खुद पिया और आधा लोटा उस चोर को पिला दिया और कहा कि अब हम माँ बेटे हो गए, क्योंकि तुमने पानी पी लिया मेरे हाथ से और तुमने मुझे भी पानी मिला दिया। अब तुम चाहे चोरी करो या खेती करो। अब ये बात सुनकर चोर को काफ़ी ज़्यादा, ये समझ लो, इमोशनल हो गया चोर, और उसने दादी की बात मानी और बोला कि अब तो मैं चोरी नहीं करूँगा, खेती बाड़ी ही करूँगा। लेखिका की बहनों में कभी भी इस हीन भावना की बात नहीं आई कि वो एक लड़की है। पहली लड़की जिसके लिए परदादी ने मन्नत मांगी थी वो मंजुला भगत थी। दूसरे नंबर की लड़की खुद लेखिका मृदुल गर्ग थी, जिनके घर का नाम उमा था। तीसरी बहन का नाम चित्रा और उसके बाद रेणु और उसके बाद अचला नाम की बहन थी। इन पांचों बहनों के बाद एक भाई राजीव भी था। लेखिका जो थी उनके भाई राजीव हिंदी में और जो अचला थी वो अंग्रेजी में लिखने लगी, और रेणु विचित्र स्वभाव की थी, मतलब बहुत ही डिफरेंट नेचर था उनकी बहन रेणु का। वो स्कूल से वापस आते समय गाड़ी में बैठने की जगह पैदल आया करती थी, और जब वो घर पर आती थी तो चारों तरफ पसीने के अंदर वो भीगी हुई होती थी। उनके जो कुछ विचार थे वो काफ़ी डिफरेंट थे लोगों से, ठीक है। तो यहाँ पर वो बीए पास करना भी उचित नहीं मानती थी। उन्हें लगता था कि बीए भी पास करना ज़रूरी नहीं है। लेखिका की तीसरी बहन चित्रा को पढ़ने में कम तथा पढ़ाने में अधिक रुचि थी, मतलब पढ़ने से ज़्यादा पढ़ाने का इंटरेस्ट था। इस कारण से जो भी उनके शिष्य थे वो उनसे अच्छे नंबर लेकर आया करते थे, और यहाँ पर जो खुद चित्रा थी उनके नंबर कम आया करते थे। उन्होंने जो उनकी शादी थी उसके लिए जो लड़का पसंद करा, मतलब जो ग्रूम था, उसे एक ही बार में पसंद कर लिया और ऐलान कर दिया कि वो शादी करेंगी तो उसी से। और ऐसा ही हुआ, उनकी शादी उसी लड़के से हुई जिसे उन्होंने पसंद करा था। अचला सबसे छोटी बहन पत्रकारिता और अर्थशास्त्र की छात्र थी। उसने पिता की पसंद से शादी कर ली थी और अब उसे भी लिखने का रोग था, मतलब उन्हें भी लिखने का एक तरीके से शौक था। सभी ने शादी का निर्वाहन भली भांति किया। लेखिका शादी के बाद बिहार के एक कस्बे डालमिया नगर में रहने लगी। डालमिया नगर जो था वो वहाँ पर जाकर रहने लगी जो लेखिका हैं वो। वहीं पर वहाँ की औरतों के साथ उन्होंने नाटक भी किए। नाटक मतलब कि प्ले नहीं होते, उस टाइप के करे थे उन्होंने। इसके बाद मैसूर राज्य के कस्बे बागलकोट में वो रहीं। वहाँ पर चली गई थी वो। मैसूर के अंदर एक जगह है बागलकोट, वहाँ पर वो रहने लगी। वहाँ लेखिका ने अपने बलबूते पर एक प्राइमरी स्कूल खोला जिसमें उनके और अन्य अफसरों के बच्चे थे, अन्य अफसरों के पढ़ाई करा करते थे, तथा भिन्न भिन्न शहरों में उन बच्चों ने अलग अलग विद्यालयों में दाखिला लिया। मतलब बहुत अच्छी अच्छी जगह फिर उन्हें एडमिशन मिला जब वो वहाँ पर पढ़ाई करके निकले वहाँ से। तो विद्यालय खोलकर लेखिका ने दिखा दिया कि वो अपने प्रयास में कभी असफल नहीं हो सकती, मतलब कभी भी वो फेल नहीं हो सकती। परंतु लेखिका स्वयं को अपनी छोटी बहन से कम माना करती थी, कम आंका करती थी अपने आप को कि मैं अपनी छोटी बहन से तो थोड़ा कम ही हूँ, उतना अच्छा परफॉर्म मैं नहीं कर सकती। वे एक अन्य घटना का स्मरण करते हुए लिखती हैं कि दिल्ली में सन 1950 के अंतिम दौर में 9 इंच तेज बारिश हुई तथा चारों तरफ पानी भर गया था। रेणु की स्कूल बस नहीं आई थी, मतलब जो रेणु थी उनकी बहन जिससे वो अपने आप को थोड़ा कम समझा करती थी, वो स्कूल जाने के लिए तैयार खड़ी थी और स्कूल की बस नहीं आई बारिश की वजह से। सब लोगों ने रेणु को समझाया कि स्कूल बंद होगा, बेटा स्कूल मत जाओ, बारिश हो रही है। लेकिन रेणु ने किसी की भी बात नहीं सुनी। अपनी धुन की पक्की वो 2 मील पैदल चलकर स्कूल गई
और स्कूल बंद होने पर वो वापस लौटकर घर आई। लेखिका इस चीज़ से ये चीज़ मानती है कि अपनी धुन में मंजिल की ओर चलते जाने का और अकेलेपन का कुछ और ही मज़ा होता है। तो यहीं पर जो हमारा ये चैप्टर है मेरे संग की औरतें, ये ख़त्म होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और हमें लेखिका से बहुत कुछ सीखने के लिए और समझने के लिए मिला। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन भी करना चाहता हूँ, जो लेखिका का भाई था आखिर उसका नाम क्या था? फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करिए। इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है? सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।